बैक टू दिस चैनल। तो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूनिट 2 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का जो यूनिट 2 है वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च होता क्या है? बाइनरी सर्च इज़ एन efficient सर्चिंग एल्गोरिदम used to find an element in a sorted array or list. It follows divide and conquer techniques. ओके सो ये इम्पॉर्टेंट नोट है कि बाइनरी सर्च हमेशा शॉर्टेड एरे पे ही वर्क करता है, अनशॉर्टेड एरे पे वो काम नहीं करता है। अब ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कई बार। हम एक एल्गोरिदम की अलग से सीरीज़ बनाएंगे, अभी हम सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ शॉर्टिंग? शॉर्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। अब सॉर्टिंग से क्या इम्प्रूव होता है? सर्चिंग स्पीड, डेटा एनालिसिस, मेमोरी एफिशिएंसी एंड रीडेबिलिटी ऑफ डेटा। उसके बाद काउंटिंग शॉर्ट पे आते हैं। सबसे पहला शॉर्टिंग एल्गोरिदम दिया हुआ है यहाँ पे। तो काउंटिंग शॉर्ट क्या है? एक नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग होता है। मैंने सारे शॉर्टिंग समझा दी हैं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके अच्छे से अलग अलग शॉर्टिंग को पढ़ सकते हैं। ये एक नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग है और इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स भी मैंने बताए हैं विद एन एग्जांपल, सो यू मस्ट वॉच दैट। अब हम आगे चलते हैं। एल्गोरिदम्स, ये शॉर्टिंग मैंने बता दी है, तो ये सिर्फ नोट्स है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आगे आते हैं ग्रिडी मेथड। यहाँ पे एक ट्रिक दी हुई है, स्टेबल और अनस्टेबल शॉर्टिंग कैसे याद करें। तो जो अनस्टेबल शॉर्टिंग है वो है सिलेक्शन, हिप और क्विक। SHQ से आप याद कर सकते हैं, ये अनस्टेबल शॉर्टिंग्स होते हैं। और मर्ज शॉर्ट, काउंट शॉर्ट, रेडिक शॉर्ट और बकेट शॉर्ट, ये सब स्टेबल काउंटिंग के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद ग्रिडी मेथड क्या होता है? ग्रिडी मेथड इज़ एन एल्गोरिथमिक टेक्निक दैट मेक द बेस्ट पॉसिबल चॉइस एट ईच स्टेप with the hope of finding overall optimal solution. It does not reconsider previous decision once they are made. मतलब हम इसमें बैक ट्रैक नहीं कर सकते, एक बार अगर कोई फैसला ले लिया गया तो फिर वो ले लिया गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेडी मेथड की बात करते हैं। तो पहला क्या है? ग्रेडी चॉइस प्रॉपर्टी। ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे ये वर्क करता है, जबकि हम डायनेमिक कैन बी रीच्ड बाई चूजिंग लोकल ऑप्टिमल चॉइसेस। मतलब ये जो ग्रेडी मेथड है ये हमेशा लोकल ऑप्टिमल चॉइसेस पे वर्क करता है, और जबकि हमारा जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो हमेशा ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंटेन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू सब प्रॉब्लम। अब तीसरा है नो बैक ट्रैकिंग। इसमें कोई भी बैक ट्रैकिंग नहीं होती है, एक बार अगर कोई चॉइस बना ली गई है तो फिर उसको अनडन नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं जनरल स्टेप्स ऑफ ग्रेडी एल्गोरिदम। उसके बाद ये वर्क कैसे करता है? वाई ग्रेडी वर्क्स? ग्रेडी वर्क्स व्हेन द प्रॉब्लम सेटिस्फाइड, ग्रेडी चॉइस प्रॉपर्टी, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही हम उस पर ग्रेडी एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेडी प्रॉब्लम। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेडी प्रॉब्लम का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, जबकि नैपसैक 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो हमारा डायनेमिक प्रॉब्लम का एग्जाम्पल होता है, जबकि ग्रेडी प्रॉब्लम का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम होता है। कई बार एग्जाम्स में फ्रैक्शनल नैपसैक और 0-1 जो नैपसैक है उनके बीच में डिफरेंस पूछा गया है, तो ये भी एक डिफरेंस है कि ये जो ग्रेडी प्रॉब्लम है उसका एग्जाम्पल होता है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसमें कि प्रिम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम आता है। डाइजेक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम भी इसी में आता है। हॉफमैन कोडिंग एल्गोरिदम भी इसी में आता है। जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइंस भी इसका एग्जाम्पल है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सिंपल टू इम्प्लीमेंट, फास्टर देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इफिशिएंट फॉर मेनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। डिसएडवांटेज क्या है? डज नॉट ऑलवेज गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कैन नॉट सॉल्व ऑल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, समटाइम्स नीड्स प्रूफ ऑफ करेक्टनेस। आगे आते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, MST। तो इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है कि दैट जो ट्री है हर वर्टेक्स को कनेक्ट करे, उसमें कोई साइकिल ना बन रही हो, और हैज़ द मिनिमम पॉसिबल टोटल एज वेट। उसका जो टोटल एज वेट है वो मिनिमम होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ MST की अगर बात करें तो नेटवर्क डिज़ाइनिंग में, रोड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वाटर और गैस पाइपलाइन सिस्टम, क्लस्टरिंग, डेटा माइनिंग में इसका यूज़ किया जाता है।
उसके बाद एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो मिनिमम टोटल कॉस्ट, नो साइकिल, इफ़िशिएंट फॉर नेटवर्क प्लानिंग, सिंपल ग्रेडी एल्गोरिदम अवेलेबल। इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो नो फॉल्ट टॉलरेंस, इफ़ वन एज फेल्स नेटवर्क डिस्कनेक्ट्स, मतलब अगर कोई भी एज फेल हो जाती है, कोई भी एज हम गलत चुन लेते हैं तो फिर पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओनली वर्क्स फॉर कनेक्टेड ग्राफ, कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए पर वो कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब हर वर्टेक्स कनेक्टेड होना चाहिए आपस में। कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली टू डिसकनेक्टेड ग्राफ। उसके बाद डज नॉट गिव शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एवरी पेयर, एमएसटी मिनिमाइज टोटल वेट नॉट इंडिविजुअल शॉर्टेस्ट पाथ, वर्क्स ओनली फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। इस अगर डायरेक्टेड ग्राफ जो एरो वाले ग्राफ्स होते हैं जिसमें डायरेक्शन दिखाया जाता है उस पर ये वर्क नहीं करेगा, ये हमेशा अनडायरेक्टेड ग्राफ पे वर्क करता है। अब आते हैं डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। इट इज़ यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन सोर्स ऑफ वर्टेक्स टू ऑल द अदर इन द वेटेड ग्राफ वेयर ऑल एजेस वेज आर नॉन नेगेटिव अगर वेट है सब जो एजेस हैं उनका, तो ही ये डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम हम उस पर लगा सकते हैं। की कंडीशन क्या है, वर्क्स ऑन वेटेड ग्राफ, ऑल वेट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, डज नॉट वर्क करेक्टली फॉर नेगेटिव वेट्स। अगर नेगेटिव वेट वाले ग्राफ हैं तो हम उसे बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं एल्गोरिदम, वो हम अलग से देखेंगे। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है? द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम इज अ ग्रिडी एल्गोरिदम प्रॉब्लम वेयर वी एम टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट बाय सेलेक्टिंग आइटम्स फॉर अ नैपसैक विथ लिमिटेड कैपेसिटी। नैपसैक को हम एक बैग की तरह ले सकते हैं कि एक बैग है, उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उस लिमिटेड कैपेसिटी में हम कितना ज़्यादा कितने सारे आइटम्स हम उस बैग में भर सकते हैं उस लिमिटेड कैपेसिटी में, तो उसी को हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें हम फ्रैक्शन ऑफ, जैसे 0-1 जो प्रॉब्लम होता है, या तो हम उसमें आइटम रखेंगे या तो नहीं रखेंगे, इसमें हम हाफ ऑफ द आइटम भी रख सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है इसके, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन, बजट ऑप्टिमाइजेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ऑप्टिमल स्टोरेज ऑन टेप्स, ये भी ग्रिडी मेथड के थ्रू बताया गया। तो ग्रिडी स्ट्रेटजी इसमें यूज़ की गई है टू मिनिमाइज एवरेज रिट्राइवल टाइम ऑफ प्रोग्राम्स स्टोर्ड सिक्वेंशली ऑन द मैग्नेटिक टेप, मतलब मैग्नेटिक टेप में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको सिक्वेंशली अरेंज किया जाता है और उनका जो एवरेज रिट्राइवल टाइम होता है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश इसमें की जाती है। अब अगर हम बात करें इसमें जो स्मॉलर प्रोग्राम्स हैं उनको पहले रखा जाता है क्योंकि उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में हम सिक्वेंशली अरेंज करते हैं। तो पहले शॉर्टेस्ट प्रोग्राम को क्यों रखा जाता है कि अगर लार्ज प्रोग्राम को हम पहले रखेंगे तो हर एक प्रोग्राम जो है वो जो छोटा प्रोग्राम है उसे ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ेगा और इससे ओवरऑल वेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट जो प्रोग्राम है, स्मॉलर प्रोग्राम, उसको पहले क्यों रखा जाता है? अगर वो छोटा प्रोग्राम है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अगर लार्जर प्रोग्राम वेट भी करेगा तो वो बहुत कम ही होगा। उसके बाद एल्गोरिदम इसका हम बाद में देखेंगे। एडवांटेज क्या है? मिनिमाइज एवरेज रिट्राइवल टाइम, सिंपल ग्रेडी अप्रोच, इफ़िशिएंट एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो ओल्ड मैग्नेटिक टेप्स में यूज़ किया जाता है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में, प्रिंटर जॉब शेड्यूलिंग में एंड सीपीयू शेड्यूलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। मैंने ऑप्टिमल स्टोरेज ऑन टेप्स इसको अलग से भी समझाया हुआ है एक शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू, आई होप आप सबको समझ में आया होगा।